आगरा उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में सत्र 2004 और 5 में बीएड के जो अभ्यर्थी थे, जिनके ऊपर एक आरोप लगे थे फर्जी डिग्री को लेकर, उनके आरोप अब सही होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक फैसला आया था, जिसमें उन अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं मिली। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आखिर उसमें ये जो मामला था फर्जी डिग्रियों को लेकर, ये क्या था और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड की डिग्री वहाँ से ली थी, उन्हें हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब उन्हें क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो आगरा में स्थित है। और अगर यूनिवर्सिटी के स्टेटस की बात की जाए तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। उसमें एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा हम लोगों के सामने आया था कि आगरा की जो यूनिवर्सिटी से बीएड जो धारी थे, उन स्टूडेंटों ने वहाँ से डिग्री करने के बाद अपने दस्तावेजों को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और वो प्राथमिक शिक्षक की एक वैकेंसी आई थी यूपी गवर्नमेंट में। उस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन भी हो गया और उनको सर्विस करते वक्त भी काफ़ी लंबा समय हो गया था, यानी कि लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। वो लगातार शिक्षण देने का कार्य कर रहे थे, यानी कि वो प्राथमिक टीचर बन गए थे। लेकिन उनकी डिग्रियों के ऊपर एक गोपनीय एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी कि एक गोपनीय शिकायत मिली थी और उस शिकायत ने उन सभी शिक्षकों की जिंदगी के अंदर एक बवाल ला दिया। आखिर उस बवाल को जानने से पहले हम इस पूरे मामले को एक बार समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि सन 2004-5 में एक बैच था बीएड का, जिसमें 8150 सीटें तय थी, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास एक जो सीटों की एक लिमिटेशन होती है वो 8150 थी। और यूनिवर्सिटी ने उन एडमिशन्स को जो उन्होंने किए थे, उन एडमिशन में 8150 से लगभग 4000 अप यानी कि बढ़ाकर एडमिशन लिए थे। हालांकि वैसे अगर इस मामले को देखा जाए तो इसमें यूनिवर्सिटी स्टाफ की या यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की गलती रही है, क्योंकि जब आपके पास 8150 सीटें आवंटित थी, आप लोगों ने उससे ज़्यादा एडमिशन लिए ही क्यों? और अगर आपने एडमिशन लिए भी तो ये मामला साल 2 साल में खुल जाना चाहिए था, या फिर एग्जाम होने से पहले ही ये चीज़ क्लियर हो जाती। अब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन तो ले लिए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उन्हें एग्जाम भी कराया और एग्जाम कराने के बाद उन्हें डिग्रियां वितरित भी कर दी गई। साथ ही उन स्टूडेंटों ने वहाँ पे आरटीआई के माध्यम से और भी फिजिकली अगर वेरिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपने दस्तावेजों को वेरीफाई कराया और यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें 1-2 बार नहीं 3-3, 4-4 बार वेरिफिकेशन भी किया। अब वो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहाँ से दस्तावेज लिए थे, उन्होंने कोई भी कोर्सेज जो किया था जो बीएड का था, और यूपी गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई सहायक टीचर की, यानी कि प्राथमिक टीचरों की एक वैकेंसी आई और उन सभी अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों को वहाँ पे लगा दिया। उसके बाद वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट ने भी उनका वेरिफिकेशन कराया, जो कि यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन किया और वो सभी लोग जो सेलेक्टेड हो गए थे वो सभी अपना अपना कार्य निरंतर करने लग गए। लेकिन काफ़ी समय के बाद एक गोपनीय सूचना मिलती है कि वो जो दस्तावेज हैं, यानी कि जो 2004-5 में जो बीएड का जो सेशन हुआ था, जो एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ गलत डिग्रियाँ जारी हुई है। इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक एसआईटी टीम का निर्माण किया गया और एसआईटी की जो टीम है उन्होंने उस जांच में परत दर परत खोल डाली और सारा मामला एकदम क्लियर कर दिया। 2017-18 के अंदर एसआईटी की टीम ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें एसआईटी की टीम ने 3 तरीके के स्टूडेंटों को बांटा, यानी कि जो 4000 डिग्रियां एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट में गलत मानी, उनमें 3 तरीके के स्टूडेंट माने कि एक स्टूडेंट जिन्हें डिग्रियां तो मिली है लेकिन वो फर्जी है, जो सीटों से ज़्यादा यानी कि सीटों से बढ़कर दी हुई है। एक जो कैटेगरी रखी उसमें जिन स्टूडेंटों ने बाद में नंबर बढ़वाए हैं अपने, यानी कि जो मार्कशीट में उन्हें एक बार जो मार्क्स मिल गए थे उन नंबरों के अंदर जो ओवर राइटिंग है वो हुई है। और तीसरा, जिन्होंने
फर्जी तरीके से डिग्री बनाकर इस्तेमाल किया है। एसआईटी की अगर संपूर्ण जांच की अगर बात की जाए तो लगभग 3000 से 3500 यानी कि इतनी डिग्रियों को उन्होंने फर्जी माना और लगभग 1000 डिग्रियों के आसपास की जो डिग्रियां हैं उन्हें छेड़छाड़ माना, यानी कि उन्होंने गलत तरीके से तैयार की है। अब बात करें यूनिवर्सिटी की अगर इन्वेस्टिगेशन की, जो यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर जो इन्वेस्टिगेशन की उन दस्तावेजों की, उसमें भी काफ़ी सारी डिग्रियों को फर्जी माना और वहाँ पे काफ़ी सारी डिग्रियों के साथ छेड़छाड़ हुआ माना। जब ये मामला सारा सामने आया तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, जो प्राथमिक टीचर बन चुके थे, यानी कि जिन्हें नौकरियां मिल चुकी थी, उनमें से 608 लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर एक रिट पिटीशन डाली और उस रिट पिटीशन को काफ़ी दिनों तक उसका ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद उस रिट पिटीशन में एक फैसला आया जो 29 अप्रैल 2020 को आया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट ने माना कि जो स्टूडेंट जिन्होंने इस तरीके की जो डिग्रियां ली है वो सारी फर्जी हैं और उन सभी स्टूडेंट यानी कि जो प्राथमिक टीचर हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाया था उन्हें बर्खास्त करने का वो भी हाई कोर्ट ने सही माना है। अब ये जब आदेश लोगों के बीच में आया, उन प्राथमिक टीचरों के बीच में आया, तो उन सभी लोगों को काफ़ी परेशानियां आ गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जिन लोगों ने इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन भी होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए। और साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जिन टीचरों को जो भी आज तक पेमेंट मिला है उनसे वसूल भी किया जाए। अगर वो वसूल करने में अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन सक्षम नहीं है तो वहाँ के जो कुलपति हैं और सेक्रेटरी हैं उनकी जो पेमेंट्स मिलती है उसमें से वो पेमेंट्स काट के इसकी रिकवरी करें, यानी कि वो पैसा यूनिवर्सिटी प्रशासन को देना होगा, रिकवर करना होगा। ये जब हाईकोर्ट का डिसीजन आया तो हाईकोर्ट के इस डिसीजन की वजह से जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने उन सभी अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज कराना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लगातार वो एफआईआर दर्ज हो रही है। यूपी में एक बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है इस मामले को लेकर। अब जब ये चीज़ें हमारे सामने आई तो अगर बात की जाए अगर फैसले की, इसे गलत और सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तो इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी भूल रही है और उन्होंने जो एडमिशन की एक लिमिट थी उसको क्रॉस करके एग्जामिनेशन भी कराए हैं और उन्होंने सभी प्रोसेस भी फॉलो किए हैं। अगर वेरिफिकेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन स्टूडेंटों को वेरिफिकेशन भी दिया है, यानी उनकी डिग्री को वेरीफाई भी किया है। ये चीज़ें इतने समय पहले ही सामने क्यों नहीं आई? अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की इसमें लापरवाही नहीं होती तो ये चीज़ें उसी वक्त हम लोगों के सामने आ सकती थी। यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। का जो फैसला आया है उसके बाद भी उन सभी प्राथमिक अध्यापकों के पास अभी राइट्स हैं और वो इस आदेश से अगर खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि ये आदेश उनके तरीके से नहीं आया है, यानी कि उनके लिए जायज़ नहीं है, तो उस आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। उनके लिए अभी रास्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार आए दिन हमारे सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के फर्जीवाड़े तो हम लोगों को रोज़ सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ भी अछूती नहीं हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि काफ़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में भी बैकडेट डिग्रियां मिल रही है। अब उसमें आज तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन को चिंता नहीं है इस चीज़ की, लेकिन जब ये मामला सामने आएगा तो ये लोग पल्ला झटकाते वक्त टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए हम दोस्तों आप लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई दस्तावेज लिए हैं तो कोशिश करें उसको वेरीफाई कराने की। और जो हमने आज आपको जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना।